बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवाज शरीफ पर घर के भेदी ने लंका ढा दी है और पूरा पीडीएम का जो प्लान था, किस तरह से पीडीएम बनाई गई और किस तरह मुसल्लत किया गया कौम पर, घर के भेदी ने लंका ढा दिया। इस हवाले से बात करेंगे। पहले इमरान खान के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान को जो है यानी ये चाहते थे कि भी ताकतवर हल्के और पीडीएम के लोग ये चाहते थे कि इतना जच कर दिया जाए, इतना तंग कर दिया जाए। बिल आखिर इमरान खान थक हार कर जो है यानी वो घर बैठ जाएं या बाइकाट कर दें इलेक्शन का। लेकिन इमरान खान, मैं आपको हमेशा से ये कहता आया हूं कि ये असाब की जंग है और वही कामयाब होगा जो अपने असाब पर काबू रखेगा। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान अभी तक जीत रहे हैं। अभी तक इमरान खान के साथ कौम शरीक है, उनके साथ है और कौम ने भरपूर साथ देने का इमरान खान को जो है वो फैसला कर लिया है। और इमरान खान अडियाला जेल के अंदर बैठकर यानी ताकतवर हलकों के और पीडीएम खासकर नून लीग के असाब पर जो है सवार है और वो जो है इलेक्शन का आखिरी मरहला है और इसको जो है रोकने की भरपूर कोशिश की गई है। यानी प्लानिंग ये की गई थी पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उनके कारकुनान को, उनके टाइगरों को, उनके रहनुमाओं को इतना तंग कर दिया जाए कि इमरान खान या उनकी पार्टी इलेक्शन का बाइकाट करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं और जो सूरत हाल है, जो जेल के वो जराए हैं जो उनसे मिलकर आते हैं। और पहली बार जो है जब यानी साइफर केस की समाअत हुई थी और उसके अंदर सहाफ़ी गए थे और एक सहाफ़ी ने जो है इमरान खान का हाल हवाल जो है वो बताया था, फिर उनकी चैनल से भी छुट्टी हो गई थी। ये सूरत हाल है और उन्होंने कहा कि इमरान खान हशाश वशाश हैं, इमरान खान खुश हैं, वो जो है उनको कोई भी इस हवाले से परेशानी लाहक नहीं है। तो सूरत हाल यही है कि ताकतवर हल्के नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान जरदारी और एएनपी, एमक्यूएम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन, ये तमाम लोग जो हैं अब सर पकड़ कर जो है बैठे। अवाम उनको जो है यानी उनके जो वादे हैं अवाम उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। जो शऊर दिया इमरान खान ने कौम को, सियासी शऊर दिया, पहली बार यानी सियासी शऊर इतना पाकिस्तानी कौम में आया कि नौजवान से लेकर बच्चे, बूढ़े, खवातीन और हजरात, तमाम लोगों के अंदर पहली बार इतना जो है अवेयर और यानी अवेयरनेस आई और यानी ये शऊर दिया इमरान खान ने। और अब इस शऊर के आगे जो है यानी तमाम यानी जो सियासी माफियाज हैं वो, हम इनको कह सकते हैं कि वो बेबस हैं, उनको समझ नहीं आ रही है। यानी आप ये देखें कि किस तरह से चादर चार दीवारी का वो तकद्दुस पामाल किया गया, किस तरह से इमरान खान की पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, उन पर ज्यादतियाँ की गई और फिर जो है उनसे वफादारियाँ भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कराई गई। तो इस तरह की वो सूरत हाल रही और इमरान खान यानी करते करते आखिरी मरहले तक जो है वो पहुंच गए हैं और ये आखिरी मरहले की जंग है। और इस पर जो है दबाव आप ये देखें कि यानी ताकतवर हलकों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह नून लीग निगरान हुकूमतों ने मिलकर जो है यानी जो आर ओ जो है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डीसी साहबान हैं उनको तैनात किया है। उन्होंने जो है तमाम के तमाम तकरीबन 90% के करीब जो है पीटीआई के जो लोग हैं, उम्मीदवारान हैं, उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। और मुस्तरद क्या इतराज़ात हैं कि आप आटा गूंथती हिलती क्यों है, आपने जो है बिल देना है,
ऐसे ऐसे मजाक वो किए गए हैं, इतराज़ात जो कि वो कागजात मुस्तरद किए गए हैं। अब जो है अदलिया ने स्टैंड लिया है और अब आगे जाकर भी अदलिया ही स्टैंड लेने जा रही है। और क्योंकि अदल का जो वो पाकिस्तान का सिस्टम है, इसमें फिर भी जो है ऐसे जजेस मौजूद हैं जो हक सच कहते हैं और वही फैसले कर रहे हैं। आप देखें, लाहौर हाई कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, पेशावर हाई कोर्ट से भी जो है यानी रिलीफ दिया गया है तहरीक इंसाफ को, जो उनका कानूनी हक बनता था, आईनी हक बनता था। लेकिन अब जो है ये जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं और ये इस पर जो है इतराज़ात, मैं आपको वो कह चुका हूँ कि आटा गूंथती हिलती क्यों है, इस तरह के इतराज़ात है और उनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। और फिर किसी पर एफआईआर हो जाना, उस पर जो है यानी वो कह देना कि आपके कागजात हम मुस्तरद वो करते हैं एफआईआर की वो बुनियाद पर। हालांकि पाकिस्तान का आइन कानून जब तक सज़ा याफ्ता ना हो और वो 2 साल से यानी तकरीबन जो है वो कहते हैं कि ऊपर हो, तो फिर जाकर जो है वो 5 साल के लिए नाअहल होता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इमरान खान को इन्होंने दबाने की कोशिश की, अवाम को वो दबाने की कोशिश की, उनके उम्मीदवारान को जो है उनके कागजात मुस्तरद करके जो है यानी मायूसी फैलाने की कोशिश की, अवाम के अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब अदालतें जो है जो यानी ये केसेस की समाअत वो करने वो जा रहे हैं। अब देखें कि वहाँ पर हाई कोर्ट के जो हैं वो जज होंगे, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है यानी वो फैसले करेंगे। तो अब जो है जो ये इतराज़ात यानी लगा कर तहरीक इंसाफ के लोगों के उम्मीदवारान के कागजात को मुस्तरद किया गया, इनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये धौंस धांधली धमकी वाला मामला है। ये आखिरी मरहला है इमरान खान के उम्मीदवारान के लिए और ये असाब की जंग इमरान खान अभी तक जीत रहा है। और जो सूरत हाल बन रही है कि जो हाई कोर्ट के जज साहबान जो है इन केसेस की समाअत करेंगे तो वो उड़ा देंगे, यानी ये जो वो पाबंदी है यानी इतराज़ात को उड़ा देंगे। फिर आप ये देखें कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, आप यानी जो उम्मीदवारान हैं, अब उनको जो है जो इतराज़ात भगाकर कागजात मुस्तरद वो किए गए हैं, तो उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे ताकि जो है वो यानी वहाँ पर जो है अदालत के अंदर ना वो जा सकें या फिर इसमें ताख़ीर हो जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इमरान खान ने तहैया कर लिया है और वो यानी उनके उम्मीदवारान के जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं, जो मेन रहनुमा भी हैं उनके भी किए गए हैं, तो तकरीबन जो है यानी सारों के कागजात जो है वो बहाल हो जाएंगे, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और दूसरी वो तरफ आप ये देखें कि शेख रशीद साहब के कागजात जो है मुस्तरद किए गए हैं कि वो नादहिंदा है 942 रुपए के। तो इस तरह का मजाक जो है वो किया जा रहा है और इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है। बहरहाल इमरान खान ने जो है यानी डट कर मुकाबला किया है और अभी तक वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। अब ये आखिरी मरहला है और इस की सूरत हाल जो हम वो देख रहे हैं, क्योंकि इतराज़ात ऐसे यानी कोई कानूनी आईनी इतराज़ात नहीं ऐड किए गए हैं, बस ऐसे ही इतराज़ात हैं। उनको यानी ये आगा कर जो वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनके कागजात को मुस्तरद किया गया है, वो तमाम अदालतों की जानिब से बहाल होने जा रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ पर बिजलियाँ वो कड़का दी हैं यानी नून लीग के रहनुमा ने ही, और नवाज शरीफ को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो वोट को इज्जत दो, जो वो ये कहते थे कि हम जमहूरियत के यानी वो है जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कोई यानी उनसे जो है हमारी दुआ सलाम नहीं है, ना ही हम उनसे भीख मांगेंगे। लेकिन घर के भेदी ने लंका ढा दी है और अब जो है नवाज शरीफ
पीडीएम और जनरल बाजवा फैज़ हमीद के बारे में जो एक यानी ये तासुर था, खासकर फैज़ हमीद साहब के वो बारे में कि ये इमरान खान के हिमायती हैं, इमरान खान इनको आर्मी चीफ बनाना वो चाहते थे और इसलिए जो है वो DGISI से उनका तबादला किया गया। सूरत हाल ये है कि पीडीएम, आप ये देखें कि 7 अगस्त 2020 को पहली मुलाकात होती है, यानी ज़ुबैर उमर साहब की, जो असद उमर के भाई हैं और जिनका ताल्लुक नून लीग से, और मरियम नवाज़ के वो करीब, उनकी मुलाकात होती है जनरल बाजवा से। और उस मुलाकात में उस वक्त DGISI फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे और मामलात और डील की गई और फिर जो है नवाज शरीफ के केसेस माफ़ हुए, फिर नवाज शरीफ बैठ गए और उसके अंदर ये था कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी। तो अब किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि लेट कर, बूट चाट कर नून लीग ने जो ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और यानी उन्होंने जो है ये इज्जत वोट को दी है, आपके सामने है। और ये चट्टा जो है ये खोला है ज़ुबैर उमर साहब ने, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने ही ये सारे मामलात कराए और मैंने ही ये सारे यानी नवाज शरीफ की और बाजवा साहब की डीलिंग कराई। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद फिर जो है पीडीएम का इत्तेहाद भी आ गया, जो ये कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए आए हैं। अब इन सियासतदान, जो पाकिस्तान के रिवायती सियासतदान, जो हमेशा इक़्तिदार के लिए यानी उनको चाहे गैर कानूनी कुछ भी ये करना वो पड़े, उनको इक़्तिदार चाहिए था। तो अब सूरत हाल, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जो जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की चैम्पियन बनती है, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हों, और या फिर जो है नून लीग हो, तो आप देख लें कि तमाम जो सूरत हाल है इसके पीछे जनरल बाजवा और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट थी। तो अब जो है ये तमाम एक्सपोज यानी वो किया गया है नून लीग को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को भी। और आपने देखा कि उस टाइम में जो है मरियम नवाज का ट्विटर जो है 6 माह जो है वो खामोश रहता था। तो यही मामलात थे। तो अब जो है घर के भेदी ने नवाज शरीफ को, नून लीग को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को जो है कहीं का नहीं छोड़ा है और बता दिया है कि असल में ये किस तरह जो है डील वो करके आए। और अब जो है वो ताकतवर हल्के मुसल्लत करना चाहते हैं इनको इक़्तिदार यानी पाकिस्तानी कौम पर, और इक़्तिदार इनको देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कोई इनके मुकाबले में ना हो, और यानी बस वही इक़्तिदार में आए और उनसे कोई पूछ गूछ करने वाला भी ना हो। लेकिन अब इमरान खान और पाकिस्तानी कौम अब ऐसे लोगों को जो है कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।